वेलकम बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि अशोक यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि आपके यूट्यूब पे है। तो बच्चों, आज का वीडियो है क्लास 7 के बच्चों के लिए, जो है हिंदी गरिमा। ठीक है बच्चों, हिंदी गरिमा। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दें, जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पढ़ना चाहते हैं, हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और सारे नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं उनको देखो और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद यानी कि लाभ उठाओ। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? कोशिश करने वालों की। सस्पेंस दिया है कि कोशिश करने वालों की क्या क्या होती है? हार की जीत, जीत होती है बच्चों। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो जिनके पास बुक है बुक निकाल लेंगे और हम अपने चैप्टर को पढ़ने का और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो उनको समझ में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और उनका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है। तो आप लोग तो वैसे भी स्मार्ट हो यार, आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इन्होंने हिंदी के सफर में हिंदी का बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और इतने अच्छे अच्छे पद, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं कि वो गागर में सागर भरने का काम किया हिंदी साहित्य में। तो आइए इन्होंने इस कविता में क्या बताया है ये बताते हैं हम आपको। तो इस कविता में इन्होंने ये बताया है कि कैसे हम हर परेशानियों से लड़ सकते हैं। इसमें ये चीजें हैं। तो बच्चों, मेरे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं एक एक लाइन बताती जाऊंगी और एक एक लाइन आप ध्यान से सुनोगे और समझ जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेडी बच्चों? ओके। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा पोयम है बच्चों, बहुत ही प्रेम से इसको पढ़ो, प्यार से पढ़ो तो और भी अच्छा लगेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरें देखे हो ऐसे ऐसे उठती हैं, जब इस समय तो और ये तालाबों में, ये समुद्रों में, सागरों में काफी लहरें आ रही हैं, देख रहे हो। तो उसमें नाव नहीं चल सकती। ये हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि अगर तूफान यानी कि बहुत उठती हुई लहरें हैं तो कैसा भी ट्रेंड नाविक हो वो नौका को चप्पू चला नहीं सकता है उस लहरों में। लेकिन जो कोशिश करेगा, जो कोशिश करेगा वो उस उठती हुई लहरों में भी अपना रास्ता ढूंढ लेगा, उसकी हार नहीं होगी। तो ये लाइन वही है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन था, मैंने आपको समझाया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से आप डर जाओगे, जो नाविक है अगर नाव चलाता है, अगर वो लहरों से डर जाएगा तो वो कभी भी नाव को चला नहीं सकता है। तो ऐसे ही कई लोग हैं, अगर अगर आप लोग कोशिश करोगे तो ये ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर पे भी रह के अच्छे से क्लास कर सकते हो। ठीक है, आइए अगले लाइन पे चलते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आपने इस पैराग्राफ पे अगर ध्यान दिया होगा तो शायद आपने कई बार देखा होगा जो चींटी होती है, चींटी देखे हो ना, इस समय बारिश में तो और निकलती है, खाने वाने में भी पड़ जाती है यार। तो लेकिन उसकी एक चीज देखो कि वो होती है इतनी सी, लेकिन उठा लेती है अपने आकार से ज्यादा, क्योंकि उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा है। और अगर उसका घर दीवार के ऊपर है तो वहां भी वो दाना लेकर पहुंचने की कोशिश करती है, भले वो 100 बार फिसलती हो और नीचे गिर जाती हो, ठीक है, लेकिन वो तब तक कोशिश करती है जब तक वो दाना लेकर अपने बच्चों के पास, अपने परिजनों के पास पहुंच नहीं जाती है, ठीक है। तब कुछ करने का अगर आप ठान लोगे तो वो चीज आप एक बार चढ़ोगे फिर गिरोगे, चढ़ोगे फिर गिरोगे, लेकिन समय बाद सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। इसी से कवि से कह रहे हैं, यानी कि कौन, हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, वो नन्ही सी चींटी अगर दाना लेकर चलती है तो 100 बार अपने रास्ते में गिरती होगी, दीवार पर चढ़ती होगी, 100 बार गिरती होगी, लेकिन उसके मन में इतना विश्वास है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो वो दाना लेकर अपने परिजनों के पास यानी दीवार के ऊपर दाना लेकर चढ़ जाती है और उसकी की हुई मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि वो दाना लेकर अपने परिजनों के पास सुरक्षित पहुंच जाती है। इसी से कवि कहते हैं कि अपनी मेहनत किसके समान होनी चाहिए, उस चींटी के समान होनी चाहिए जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं। बच्चों, जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, एक जिद ठान लेते हैं, तो वो कभी फेल नहीं होते उस काम में, हमेशा वो ऊंचाई पे चढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण दिया गया है। तो आइए, आई होप इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। और बच्चों क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, हमारे हरिवंश बच्चन राय जी क्या कह रहे हैं, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, गोताखोर यानी जो नीचे तक पानी में कई मिनट तक सांस रोक के क्या ढूंढते हैं, वो सीप में जो कीमती मोती होती है उसको ढूंढते हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं डुबकियां तो बार बार सिंधु में यानी सागर में लगाता है, पैरों में लगा रहा है, लेकिन उसके वो जा जाकर हार मान के चला आ रहा है, लेकिन क्या करना नहीं छोड़ रहा है, कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है। उसको उसके मन में विश्वास है कि वो मोती ढूंढ कर रहेगा, ठीक है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, आप लोगों का बढ़ेगा, एक बार हार जाते हो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि वो गोताखोर पता नहीं कितने फीट गहरे पानी में जाता है, फिर
अगर उसको नहीं मिलता है तो सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ आता है, फिर जाता है, फिर आता है, कई बार ऐसे करता है। लेकिन उसके ऐसा करने से उसका जो उत्साह है, जो उसके मन में विश्वास है मोती पाने का, वो दुगना हो जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, बार बार कोशिश करने पर उसको आखिरी में मोती मिल ही जाती है। तो कवि कहते हैं मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, एक बार तो मोती मिलना है, इतना कोशिश कर रहा है तो एक बार तो सफल होना है। तो कवि कह रहे हैं कि अगली बार तो मिल जाएगा, तो कोशिश वो कर रहा है तो वो जरूर सफल होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? आई होप आया होगा। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्यों कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्यों कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। असफलता जो है, निकारता जो है, निकारता मीन्स जो आलसीपना है, वो एक सत्य है। असफलता एक सत्य है कि आप असफल क्यों हो गए, क्योंकि आपने उसमें कोशिश नहीं किया। जो कार्य आप ठान चुके हो, यानी कि कोई हमारे बच्चे होंगे इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस वाला, कोई फौजी, कोई बहुत सारे डीएम पीएम सब बनना चाहते होंगे, ये ख्वाहिश रहती है। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे उसमें असफलता ही प्राप्त होगी। ये एक चुनौती होती है कि तुमको सफल नहीं होने देंगे। आलस, अहंकार, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो बच्चों इस सब को छोड़ के आप लोग मेहनत करो। अगर सफल होना है तो अपनी कमी को देखो। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो वहां क्या कमी हो रही है उसको देखो और उसमें सुधार करो। उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको सुधार करो। जब तक सफल न हो, यानी कि जब तक आप उस लक्ष्य पे, उस सफल मुकाम पे पहुंच न जाओ, तब तक भरपूर नींद मत सो। ठीक। संघर्ष का मैदान छोड़कर, यानी कंपटीशन होता है ना, संघर्ष वही होता है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अगर कह दोगे कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, अरे समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, नेट नहीं है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें आएंगी। ये सारे आलस की चीज हैं। ठीक है। तो वहां जब आप लोग ऐसे करोगे तो 7th में शायद निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, भगवान की मर्जी। लेकिन बच्चों अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोग एक लक्ष्य बनाओगे जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है। और कवि यही कह रहे हैं कि अगर संघर्ष का ये जो टाइम है, एक संघर्ष का टाइम है, इसको अगर तुम लोग ये छोड़ दोगे, इसको जो रूल बनाए गए हैं फॉलो नहीं करोगे, तो आपके जीवन में परेशानी रहेगी। लेकिन ये सोच लोगे कि इसको हम बॉल बैट से मारेंगे, भगेगा इधर से, तो ऐसा करने से
सफलता प्राप्त होगी। और देखिए, मेहनत अगर करोगे तभी आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये था आपका एक अनोखा पोयम। बच्चों, बहुत ही प्यारा पोयम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो हमारे क्लास 7 के स्टूडेंट, आपसे आग्रह है कि ये पोयम अगर आप लोग 2 पैराग्राफ याद कर सकते हो तो याद करके हमको सुनाओ। किस पे? व्हाट्सएप पे। किसके द्वारा? वॉइस के द्वारा। और इस पूरे पोयम को आपको लिखकर हमको सेंड करना है, ताकि हम देख सके कि हमारे बच्चे घर पे बैठ के भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का देखिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ये भी हमको अगले दिन चाहिए। क्या है? शब्दार्थ है। इसमें शब्दार्थ आप लोग लोगे और अभ्यास बोध में जो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये चीजें आप पोयम से पढ़ के करोगे। और है रिक्त स्थान भरो, यानी कि ख का, ये भी आप करोगे। मैंने इतने अच्छे से बताया है तो ये भी आप कर सकते हो। निम्न पंक्तियों की अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। तो इसको मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, तो इसको आप लोग हम देखना चाहते हैं। अगर जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको हमको फेयर कॉपी पे लिख कर सेंड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक, यानी कि क ख ग घ और शब्दार्थ और क्या बोले हैं, ये पूरा पोयम लिख के हमको सेंड करना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और बच्चों, आप लोगों को इस साल कड़ी मेहनत करनी है। और हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो उनसे आग्रह है कि आप लोग ये ना होने दीजिए कि आप लोग घर पे बैठे हो। ऐसे जब हम मिले आपसे तो आप लोग उतना पढ़े रहो कि ये पता लगे कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे थे। एंड बच्चों, अपना ख्याल रखना, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहना। और लाइक तो दबाना बिल्कुल नहीं बोलना। देख ले रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। तो लाइक करना मत भूलिए। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों, एंड टेक केयर। बाय बाय।